ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। अधिकांश राक्षस या दैत्य भगवान शिव की ही तपस्या क्यों करते थे, भगवान विष्णु की क्यों नहीं? बचपन से हम कई धार्मिक कहानियां और पौराणिक कथाओं के बारे में सुनते आ रहे हैं और उनमें से बहुत सी कहानियों में जो राक्षस या दैत्य होते हैं उनमें से कईयों को भगवान शिव जी से कोई ना कोई वरदान प्राप्त होता था। उदाहरण के लिए रामायण में रावण है, इसके अलावा भस्मासुर, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य सहित कई नाम हैं। लेकिन कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि ज्यादातर राक्षस भगवान शिव की ही तपस्या क्यों करते हैं, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी की क्यों नहीं? राक्षस हो या देवता या फिर चाहे कोई सामान्य इंसान ही क्यों ना हो, भगवान शिव ने कभी भी भेदभाव नहीं किया और जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें प्रेम से भोले बाबा या भोलेनाथ कहकर बुलाते हैं। जहां पर भगवान विष्णु देवताओं के चहेते और प्रिय हैं, वहीं भगवान शिव देवताओं और दैत्य दोनों के चहेते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों दानव विष्णु भगवान की तपस्या ना करके शिव जी की तपस्या करते थे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके मन में भोलेनाथ के लिए आस्था और ना बढ़ जाए तो कहना। नंबर 1, सृष्टि में 3 गुण प्रधान हैं जिन्हें सत, रज और तम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी में रजोगुण की, विष्णु भगवान में सतोगुण और भगवान महेश में तमोगुण की प्रधानता मानी जाती है। तम का अर्थ होता है अंधकार और अधिकतम राक्षसों में तमोगुण ही होता था और जिन दैत्यों की प्रकृति थोड़ी अच्छी थी उनमें रजोगुण प्रधान होता था। सतोगुण किसी दैत्य में मुश्किल से ही मिलता था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दैत्य हुए हैं जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म तो लिया लेकिन उनके कर्म अच्छे थे और उनमें सतोगुण था। ऐसे दैत्यों में प्रहलाद एक थे जिन्होंने विष्णु जी की तपस्या की थी, लेकिन ज्यादातर दैत्यों में तमोगुण प्रधान होने की वजह से वे भगवान शिव की तपस्या करते थे। नंबर 2, कि शिव जी तो नाम से ही भोले हैं, वो तो सृष्टि के रचयिता और चालक हैं और सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में भोलापन है। साथ ही वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भी हैं। अगर कोई भक्त सच्ची आस्था के साथ उनको जल भी अर्पित करे तो भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव जी के लिए पूजा की विधियों से ज्यादा पूजा करने वाले के मन के भाव ज्यादा महत्व रखते हैं और इसीलिए दैत्य अपने ढंग से इनकी पूजा करते थे और इनको प्रसन्न कर देते थे। यही कारण है कि देव और दैत्य दोनों ही इनकी भक्ति करते हैं। जिनका तीनों लोकों में तिरस्कार कर दिया जाता है, भोलेनाथ उसको भी शरण दे देते हैं। इसलिए राक्षस शीघ्रता से कोई वरदान पाने के लिए महादेव की शरण में आते थे और उन्हें मनचाहे वरदान मिल भी जाते थे। कई बार ऐसे भी प्रतीत होता था कि महादेव बिना सोचे समझे ही वरदान दे देते थे, लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो सृष्टि के चालक हैं और उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कई बार इनके दिए हुए वरदान के फलस्वरूप ही विष्णु जी को अवतार लेना पड़ता था। नंबर 3, विष्णु जी को प्रसन्न करना उतना आसान नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो पूरा जीवन काल लग जाता था और राक्षसों में तो आतुरता बहुत होती है, इसलिए उनमें इतना सब्र नहीं होता था। इसके अलावा ये भोलेनाथ की तरह भाव प्रधान नहीं है और इनके लिए विधिवत पूजा करने का बहुत महत्व है और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं वो ऐसे भौतिक वरदान नहीं मांगते हैं, बल्कि उनकी भक्ति में ही प्रसन्न रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मोक्ष का वरदान मांगते हैं। लेकिन राक्षसों को तो बस धन, राज्य, ऐश्वर्य, सुंदरियां या अमर रहने जैसे वरदान चाहिए होते हैं और वो भी शीघ्रता से। ऐसे में जो वरदान विष्णु जी से मिलने की संभावना ही नहीं है और अगर मिले भी तो उसमें वर्षों लग जाते हैं। यही कारण है कि दानव विष्णु जी की तपस्या न करके भोलेनाथ का नाम जपते हैं। प्रहलाद, बलि और विभीषण जैसे दुर्लभ राक्षस ही हैं जिनमें सात्विक गुण प्रधान होता है और वो विष्णु भगवान की तपस्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि विष्णुपदी गंगा नदी को स्वर्गलोक से धरती पर लाने के लिए एक के बाद एक राजा सागर, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ को तप करना पड़ा था और 4 पीढ़ियां लग गई थी, तब जाकर विष्णु जी प्रसन्न हुए थे। लेकिन गंगा नदी के वेग से होने वाली हानि को रोकने के लिए भागीरथ ने कुछ सालों की तपस्या करके ही भगवान शिव को मना लिया था और इसके बाद उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में समेट लिया था।
और एक धारा के रूप में धरती के कल्याण के लिए बहाया था। नंबर 4, इन सब के अलावा तीनों देवों के अवतरण के पीछे के कारण भी अलग हैं। ब्रह्मा जी अवतार कभी मुश्किल में ही लेते हैं और विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने सिर्फ असुरों का नाश ही किया है। एक प्रकार से विष्णु जी अवतार ही असुरों के नाश के लिए लेते हैं। ये भी एक कारण है कि असुर इन्हें अपना शत्रु मानते हैं और इनकी तपस्या नहीं करते हैं। अब बचे भोलेनाथ, जो देवों और असुरों दोनों को ही सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए पूरी दुनिया द्वारा तिरस्कार किए जाने वाले नागा, भूत प्रेत, राक्षस और हर दुत्कारे हुए को सन्मार्ग पर लाने के लिए शिवजी अपनी शरण में ले लेते हैं और यही कारण है कि ये सब इनकी तपस्या करते हैं। इस तरह ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से भोलेनाथ तीनों लोकों के प्राणियों के चहेते हैं और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होना निश्चित है। इतना ही नहीं, भोलेनाथ के बारे में जानने को बहुत कुछ है जो आप हमारे चैनल पर दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं और हम ऐसे वीडियोस लगातार अपलोड करते रहते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।